हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कोल इंडिया स्टॉक के बारे में और समझेंगे कोल इंडिया की टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि कौन से लेवल्स कोल इंडिया में अब बन रहे हैं। एक खासा गिरावट कोल इंडिया में देखी गई, ऑलमोस्ट 30% स्टॉक अपने हाई से गिर चुका है। तो क्या अब ये अच्छा टाइम है लेने के लिए, या फिर जो फ्राइडे को न्यूज़ आई कोल इंडिया के ऊपर वो एक डिसअपॉइंटिंग रहेगी कोल इंडिया के लिए? आई बात करते हैं। तो फ्राइडे को कोल इंडिया के स्टॉक में 1.5% की गिरावट देखी गई और जिसका मेन रीज़न था एक न्यूज़। तो करंटली प्राइस 381 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी 20% गिर चुका है। और अगर हाई से बात करें तो इसने 538 का हाई बनाया था और वहां से तकरीबन स्टॉक देखिए 30% नीचे गिर चुका है अपने हाई से। अब क्या ये एक अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट करने के लिए, या फिर जो न्यूज़ आई उसके बेसिस पे और गिरावट आएगी, ये देखते हैं। तो फ्राइडे को कोल इंडिया पे एक न्यूज़ आई जिसमें कोल इंडिया की मैनेजमेंट टीम ने बोला कि कोल इंडिया में मिस फाइनेंशियल ईयर 25 प्रोडक्शन टारगेट। तो देखिए बेसिकली कोल इंडिया का मेन रेवेन्यू क्या है? कोयला माइन से निकालना और उसको बेचना, जिसका एक वो टारगेट सेट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि हम इस साल में इतना कोल निकालेंगे जो हमारा टारगेट है, और उसके बेसिस पे उनके एक रेवेन्यूज प्रोजेक्ट होते हैं। अब जो उनके चेयरमैन की तरफ से एक कम्युनिकेशन आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इस साल वो अपना जो टारगेट था 838 मैट्रिक टन का टारगेट था वो शायद मैच नहीं हो पाएगा और कंपनी इस साल में 810 मैट्रिक टन कोल निकालेगी, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 28 मैट्रिक टन का डाउनसाइड नजर आता है जो इनके रेवेन्यूज को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अगर पास से देखें तो जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें भी सेम सिनेरियो था, जिसमें मिड ईयर में कोल इंडिया ने ये बोला था कि वो अपने एनुअल टारगेट्स मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जस्ट 2 दिन पहले फाइनेंशियल ईयर के उन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया, जिसकी वजह से कोल इंडिया के अंदर एक खासा अपमूव देखा गया था। अब यूजुअली देखिए होता क्या है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होता है कोल इंडिया के लिए वो एक डिसअपॉइंटिंग होता है, क्योंकि वो रेनी सीजन होता है और रेनी सीजन में माइनिंग में डिफिकल्टी आती है, प्लस जो कोयला होता है वो गीला हो जाता है, इसलिए डिमांड कम रहती है मार्केट में। लेकिन सेकंड हाफ में अगर देखें तो क्योंकि सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में मेन थर्मल पावर की डिमांड तो रहती है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड भी रहती है बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन। तो सेकंड हाफ यूजुअली काफी अच्छा रहता है कोल इंडिया के लिए क्योंकि डिमांड में खासा तेजी होती है। तो लास्ट ईयर भी सेम चीज हुई थी। कंपनी ने प्रोजेक्ट किया था कि हम अपने टारगेट मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2 दिन पहले मीट किए। तो सेम सिनेरियो क्या इस साल भी होएगा? वो तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में चलेगा, लेकिन आइए टेक्निकल के बेसिस पे देखते हैं कि क्या कोल इंडिया में अब एक लेवल कोई बनता है या फिर नीचे और डाउन साइड नजर आता है। तो देखिए हमारे सामने कोल इंडिया का चार्ट खुला है। तो 2011 में स्टॉक ने एक हाई बनाया था 415 का, तो ये पॉइंट था जहां पे एक 2011 में हाई बनाया था, और उसके बाद 2016 में उसको ब्रेक करने की कोशिश करी और नया हाई बनाया 447। तो अगर 2011 से बात करें तो देखिए 2011 में 415 प्राइस था और करंटली स्टॉक उसके भी नीचे है, तो 380 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो अपने 13 साल बाद भी स्टॉक ने एक हाई बनाया था यहाँ पे जो अराउंड 538 का था, और उस हाई से लग रहा था कि एक फाइनल ब्रेकआउट आ गया है जो मल्टीपल 13 साल का ब्रेकआउट था। अब इसको ब्रेक करने के बाद में स्टॉक ने एक अच्छी चाल चली, लेकिन अब पिछले 5-6 महीने से लगातार स्टॉक में गिरावट आ रही है और अब फाइनली उसने अपना जो लेवल था 415 जो 2011 का हाई था उसको भी यहाँ ब्रेक कर दिया है। तो अब इसके सामने एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 415 का लेवल सामने खड़ा है। जब तक ये 415 का लेवल ब्रेक नहीं करता है स्टॉक, तब तक इसको अपसाइड जाने में बहुत दिक्कत आएगी। अब नीचे में देखते हैं क्या लेवल्स बनते हैं। तो नीचे में देखिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 350 रुपीज का, जो अक्टूबर 14 से ये एक सपोर्ट बना था जहां पे एक रेजिस्टेंस आया था इस पॉइंट पे। तो यही सपोर्ट दोबारा इसको मिलने की कोशिश करेगा। तो 350 एक साइकोलॉजिकल प्लस 10 साल का 10 ईयर सपोर्ट मिलेगा स्टॉक को। अब जब 350 रुपये पे आएगा स्टॉक तो वहां से एक रिबाउंड करने की कोशिश करेगा,
लेकिन जैसे हमने बात करी कि अब स्टॉक के पास दो इम्पोर्टेंट रेंज आ जाएंगी, एक 415 रुपए, जो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का रेजिस्टेंस 415 आएगा, और नीचे में 10 ईयर्स का इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो अब अगर आपके पास ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है तो नीचे में 30 रुपीज का डाउन साइड और नजर आता है जहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और अगर आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो 350 रुपीज एक बहुत ही अच्छा लेवल होएगा एंट्री के लिए, क्योंकि वहां पे एक सपोर्ट लेकर रिबाउंड करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप तेजी बनाना चाहते हैं तो 415 रुपए के लिए वेट करें, जब तक 415 को क्रॉस नहीं करता तब तक स्टॉक के अंदर तेजी बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस को मिलेगा। होप आपको अब ये लेवल्स समझ आए होंगे कोल इंडिया के, और जिसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड को और पोर्टफोलियो को और स्टॉक मैनेज कर पाएंगे। और दोस्तों बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें हम डेली एक स्टॉक लाते हैं और उसके बारे में टेक्निकली और फंडामेंटली उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि डेली आप तक ऐसे एक वीडियो पहुंच सके।